वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद मंजू में। गाइस, आज हम देखेंगे पॉलिटी व कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, जो कि किसी भी वनडे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए हम देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद में शामिल है। तो भारतीय संसद में हमारे क्या शामिल है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का हमारा डी, यानी कि राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये हमारे तीनों भारतीय संसद में शामिल है। वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं, और राज्यसभा अध्यक्ष की बात करें तो ये हमारे एम वेंकैया नायडू वर्तमान में हमारे राज्यसभा अध्यक्ष हैं। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की ज़रूरत होती है 30 वर्ष। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा हमारा ए। वहीं यदि हम लोकसभा सदस्य की बात करें तो उसके लिए न्यूनतम आयु आवश्यक है 25 वर्ष, और विधानसभा के लिए भी 25 वर्ष न्यूनतम आयु आवश्यक होती है। तो इस प्रश्न के लिए फिलहाल हमारा राइट आंसर ए होगा, यानी कि 30 वर्ष राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 यदि हम देखें तो राइट आंसर होगा हमारा टी, यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 हमारा संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, पंचायती राज प्रणाली भारत के किस राज्य में सबसे पहले लागू हुई थी? तो यह हमारे भारत के सबसे पहले राजस्थान राज्य में लागू हुई थी। राइट आंसर इस प्रश्न का हमारा बी हो जाएगा। वहीं यदि हम देखें किस वर्ष लागू हुई थी तो 2 अक्टूबर 1959 यानी कि 1959 में ये हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लागू की गई थी, और राजस्थान के नागौर जिले के बगतरी गांव में इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को कहाँ से अंगीकार किया गया है? तो राइट आंसर इस प्रश्न का होगा हमारा ए, यानी कि आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्वों को अंगीकार किया गया है। हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक, कहाँ से? अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। कहाँ से? 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक। निम्न में से संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? तो राज्यसभा सदस्य किसमें शामिल नहीं होते? तो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का हमारा बी, यानी कि प्राक्कलन समिति में हमारे राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। और संसदीय समिति की यदि बात करें तो ये हमारे कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक कौन सी होती है? स्थायी समिति, और सेकंड यदि बात करें तो अस्थायी या तदर्थ समिति। स्थायी समिति अपने नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये एक स्थायी समिति होती है, इसका गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। वहीं अस्थायी समिति की यदि बात करें तो इसे किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है, उसका कार्य पूरा होने के बाद इस समिति का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है? तो ये केंद्र व राज्य सरकार दोनों के लिए कार्य करता है। कौन? केग। इससे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? केग। और यदि अनुच्छेद में बात करें तो अनुच्छेद 148 किसमें? 148 में इसे बताया गया है। और वर्तमान में यदि हम देखें हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो राजीव महर्षि हमारे वर्तमान में 13वें क्रम के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। और इनकी आयु की बात करें तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से कोई भी एक पूरी होने पर इनकी न्यूनतम आयु होती है। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से वह कौन व्यक्ति है जो संसद का सदस्य नहीं है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त होता है? तो ये होते हैं हमारे भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल। कौन? भारत के अटॉर्नी जनरल। यदि हम देखें ये हमारे देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी या सलाहकार होते हैं, जिन्हें किन के द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इन्हें राष्ट्रपति जी के द्वारा नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में हमारे अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल जी, जो कि 15वें क्रम के हैं। कौन से क्रम के? 15वें क्रम के। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्रीय सेवा, कौन सी सेवा केंद्रीय सेवा नहीं है? तो राइट आंसर इस प्रश्न का होगा हमारा बी, यानी कि भारतीय विदेश सेवा जो है हमारे, वे हमारी केंद्रीय सेवा नहीं है। तो राइट आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बी।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करने का उपबंध करता है? तो अनुच्छेद हमारा जो 40 है वे हमारे पंचायती राज स्थापित करने का उपबंध करता है। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हमारा बी हो जाएगा। अब यदि हम देखें पंचायती राज दिवस की बात करें तो ये हमारा 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 24 अप्रैल को याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? तो बनती प्रत्यक्षीकरण ये हमारा एक निजी स्वतंत्रता का अधिकार है। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हमारा बी हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है। तो राज्यों को संघ के रूप में अनुच्छेद 1 क्या करता है? घोषित करता है। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हमारा डी हो जाएगा। 1 से लेके 4 तक अनुच्छेद 1 को दर्शाया गया है। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हमारा डी हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।